तो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का आपका एंट्रेंस था एमए हिंदी का। तो आज हम एमए हिंदी का जो है हमारा एंट्रेंस हुआ है, उसके अंदर जो हमारे 40 क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। आपसे भी मैं बताऊंगा आपके कितने क्वेश्चन इसमें ठीक हैं, और सभी क्वेश्चनों को इसके मैं डिटेल वाइज आपको बताऊंगा। डेट होगी, कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसके क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और 40 के 40 प्रश्न मैं आपको इसमें कराने जा रहा हूं जामिया के। तो 2021 का जो आज का एंट्रेंस हुआ था आपका, सभी के मैं इसके अंदर बता दूंगा क्वेश्चंस। दोस्तों, इसमें ये भी मैं बताऊंगा आपको जो हमने मॉक टेस्ट किए थे उसमें से कितने क्वेश्चन इसमें आए हैं, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने सोचा है जल्दी से जल्दी जितने भी साथी हैं हमारे उन सभी को बताना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे मॉक टेस्ट में से इसमें से कितने प्रश्न आए। तो जल्दी से हम देख लेते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का आपका एमए हिंदी का एंट्रेंस पेपर। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया का आपका जो एमए हिंदी का एंट्रेंस पेपर हुआ था, तो ये उसकी पीडीएफ है और इसके अंदर मैं आप सभी को क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए थे भोजपुरी, मगधी, अवधी और इधर ब्रजभाषा। समझ गए? 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों, आज मैं बता दूं आपको, ब्रजभाषा इसका करेक्ट आंसर था। और जो कि विनय पत्रिका तुलसीदास का एक ग्रंथ है और इसका एक और नाम है विनय वाली। समझ गए? इसका अलग नाम है, एक और नाम है विनय वाली। इस विनय पत्रिका का एक और नाम है। समझ गए? बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। तो यहाँ आपका दूसरा प्रश्न हो गया, ये आपका दूसरा प्रश्न था, जैसे कि मैं बता दूँ। फिर इसका जो हमारा प्रश्न था दूसरा, बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं बता दूँ, मतीराम, रहीम, द्विजदेव और आपका केशव। यहाँ केशव है और ये केशव ही इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो इसका केशव था ठीक आंसर। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न था, पत्रिका से रिलेटेड प्रश्न था आपका। मैं इसमें बता दूं दोस्तों, पत्रिका से रिलेटेड, तो ये मैंने हंस पत्रिका अपने मॉक टेस्ट में कराई हुई है। आप सभी को बता दूं, ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि पत्रिका करके जाना, पत्रिका के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा क्या? बनारस। समझ गए? बनारस इसके अंदर करेक्ट आंसर चला जाएगा। जो कि हंस पत्रिका जो है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं 1930 की थी, 1930 की है, जो कि हमारे प्रेमचंद्र जी की है। समझ गए? प्रेमचंद्र जी की, याद रखिए। समझ गए? मैंने आप सभी को बताया था बहुत ही अच्छी तरीके से कि पत्रिकाओं के क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं। और आज हम 40 क्वेश्चनों में आपको देख लेंगे पत्रिका के कितने क्वेश्चंस आ चुके। तो ये पहला क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको मैं सब में नोटिस करता रहूँगा, बोलता रहूँगा, इन्फॉर्म करता रहूँगा कि पत्रिका का क्वेश्चन आ गया। ये मैंने आपको मॉक टेस्ट में कराया है क्वेश्चन। समझ गए? ये पहला क्वेश्चन ये जो आया है मैंने इसमें कराया हुआ है। इससे पहले के जो विनय पत्रिका ये हमने नहीं हुआ है हमारा, और ये भी मैं बोलूँगा नहीं है, पर हंस पत्रिका आपने किया है। और ध्रुव स्वामिनी ये भी हमने किया हुआ है मॉक टेस्ट में अपने। तो इसका देख लेते हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट सभी के सभी करे हैं तो आपको इसके अंदर कठिनाई नहीं होगी। ये जो 40 प्रश्न है आपको जरा सी भी इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, बता दूं, जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, आप सभी को पता होगा। ये भी हमने मॉक टेस्ट में किया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन है, चंद्रकांता किसका उपन्यास है? ये भी आपका मॉक टेस्ट में कराया हुआ प्रश्न है दोस्तों। 10 मॉक टेस्ट करा दिए हैं आप सभी को। मैं बोल दूं, आपके 10 मॉक टेस्ट हो चुके हैं एमए हिंदी के लिए। अगर आपने एमए हिंदी के मॉक टेस्ट अभी तक नहीं किए हैं, आपने जामिया का पेपर दे दिया है, पर आगे आपका ड्यू, जेएनयू और आपका बीएचयू और एमयू रह रहा है। जामिया का आपने दे दिया है, तब भी दोस्तों इसमें देख लीजिए, मैंने आपको मॉक टेस्ट के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसका मैं एक बार आपको बताते चला जाऊंगा कि आपने कितने मॉक टेस्ट के आपने इसके अंदर प्रश्न देखे होंगे। तो यहाँ हमारा जो 5वें का करेक्ट आंसर चला जाएगा, तो ए पे चला जाएगा। आप सभी को पता होगा, उसका हम एनालाइज कर लेते हैं एक बार प्रश्न का। तो 5वां क्वेश्चन हमारा, चंद्रकांता किसका उपन्यास है? देविकानंद खत्री जी का है, जो कि हमारा 1888 का है। डेट भी याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही ज़रूरी है। आपका 6ठा क्वेश्चन आया था, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही
किस विधा की रचना। दोस्तों मैंने आप सभी को पहले भी मॉक टेस्ट में बोला था कि दोस्तों विधा की रचना आप सभी को पूछ सकता है कि ये किस विधा की रचना है, आत्मकथा है, कविता है, संस्मरण है या जीवनी है। तो ये जो कलम का सिपाही, ये आपका इसके अंदर ऑप्शन चलाएगा जीवनी। जीवनी है जो कि कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है, जिसमें कि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये हमारा 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिल चुका है। अमृत राय जी को इस जीवनी के ऊपर, आपको मैंने आप सभी को बोला था कि जीवनी, रचनाएं, उपन्यास वही करिए जो कि महत्वपूर्ण हो। 1963 होगा इसके अंदर। मैं बता दूं ये 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अमृत राय को इसी विधा के, मतलब इसी कहानी जीवनी के। जीवनी बोलते हैं कि जीवनी किसकी है, ये आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर ये जीवनी किसकी। तो ये जीवनी दोस्तों प्रेमचंद्र जी के ऊपर है, समझ गए, प्रेमचंद्र जी की। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ आपका हो गया 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 7वां प्रश्न है अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं, किस युग के निबंधकार हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग या प्रयोगवादी युग। तो इसका आप सभी को पता होना चाहिए, द्विवेदी युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये द्विवेदी युग लगाया है तो आपका सही विकल्प चला जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, ये आपका प्रश्न जो आ गया, ये आपको मॉक टेस्ट में मैंने कराया था। रस सूत्र के व्याख्याता, आपको सभी को मैंने बहुत बार बोला है कि ये आप देख लीजिए। ये मॉक टेस्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके हर किसी एग्ज़ाम के लिहाजे से। तो 10 मॉक टेस्ट दोस्तों अभी तक हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारे दोस्तों चैनल पे मॉक टेस्ट कराए जाते हैं एमए हिंदी के लिए, जो कि जेएनयू, बेचू, जामिया और एमयू के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो इस जामिया के पेपर में भी हमारे बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अभी तक हमने 8 प्रश्न करे हैं, जिसमें कि मैंने बता दूं अभी तक मैंने 3 बार आपको नोटिस कर दिया है। 3 बार मैंने आपको नोटिस कर दिया है कि इतने इतने आपके प्रश्न आ चुके हैं। तो 3 प्रश्न तो आपके 8 में से हो गए जो कि हमने मॉक टेस्ट में कराए थे। तो इसका भी आंसर आप मुझे बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा अभिनव गुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभिनव गुप्त लगाया तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वां क्वेश्चन है ग्रीस कर्नाड का संबंध किस विधा से है, किस विधा से पूछा गया है। तो इसके अंदर दोस्तों आप देखिए, इसके अंदर किस विधा से है, कविता, आलोचना, व्यंग या आपका इसमें नाटक। तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका नाटक ही चला जाएगा। क्या हो जाएगा, नाटक। अगर आपने लगाया है तो नाटक एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका 10वां प्रश्न। मैंने आपको बोला था ना विधा की रचना, देखो 2 बार आपका प्रश्न यही आ गया कि किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। आगरा बाजार किस विधा की रचना है, आप सभी को बताना है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, ये एक तरह का नाटक है, समझ गए। नाटक है जो कि दोस्तों 1954 में आया था। 1954 में हबीब तनवीर जी, हबीब भी इसका आंसर आप जान सकते हैं, हबीब तनवीर जी ने आगरा बाजार लिखा था, जो नाटक है इनका, समझ गए। 10वां। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा दोबारा से क्वेश्चन आ गया, मॉक टेस्ट कर लो भैया। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, याद रखना 4 क्वेश्चन हो गए हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 11वें क्वेश्चन का आपका आंसर जो हो जाएगा हमारा आनंदवर्धन जी। मॉक टेस्ट नंबर के हमारे जितने 10 मॉक टेस्ट हुए हैं उनमें से चौथा प्रश्न दोस्तों आपका ये सब आ गया। 4 प्रश्न हो गए, 11 में से जोड़ते रहना कितने प्रश्न हो गए। तो ये लो दोबारा एक क्वेश्चन आ गया, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक। 5 क्वेश्चन हो गए भैया हमारे, 5 क्वेश्चन हो गए दोस्तों मॉक टेस्ट के। याद रखना 5 क्वेश्चन हो गए हमारे मॉक टेस्ट में से। 10 मॉक टेस्ट हुए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपके 11 क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में से ही हैं, समझ गए। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप 11वें का क्वेश्चन दोस्तों, आप 11वें का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके इसके अंदर 5 क्वेश्चंस हो गए 11 में से। अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन है दग क्षार से शुरू होने वाला महाकाव्य। ये दोस्तों नहीं है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है आप सभी के लिए। अगर आपको इसका आंसर करेक्ट पता है तो आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैसे मैं इसका आंसर बता दूं दोस्तों, पद्मावत होगा। क्या होगा, पद्मावत। अगर आपने पद्मावत लगाया है तो इसका सही विकल्प चला जाएगा, समझ गए, पद्मावत। ये लो भैया 13वां प्रश्न भी फंस गया हमारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में से। 6 क्वेश्चन फंस गए हैं दोस्तों आपके, 6 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के आ गए।
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस भाषा में लिखा गया है ये। बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए, बताइए क्या आएगा। तो स्वयंभू जी का ये हैगा हमारा, जो कि एक तरह का महाकाव्य है, जिसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश भाषा में। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं जामिया का जो इस बार एंट्रेंस दे के आए हैं, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया है दोस्तों, सी तो करेक्ट हैगा इसका। अगर आपने और कुछ लगाया तो इसका आंसर गलत है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका ऑप्शन नंबर सी है। ये लो भैया दोबारा क्वेश्चन आ गया मॉक टेस्ट का, 6 क्वेश्चन हो रहे थे, 7 कर दो, 7 कर दो भैया यहाँ पे। लो बताइए कमायनी में सर्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। तो कितने से कितना शुरू हुआ है ये आप सबको तो पता ही होगा। 15 सर्ग हैं कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की, आप सभी को पता ही होगा। तो एक बार ये बता दीजिए, मुझे बताइए कि पहला सर्ग कौन सा है और आखिरी सर्ग कौन सा है। अब बताइए। तो चिंता से प्रारंभ कर कर आनंद तक इसका अंतिम सर्ग है, समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसमें भी लोप विधा हो गई। ले भैया 3 प्रश्न आ गए आपके प्रश्न में, 3 प्रश्न आपके विधा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको हर बार बोला है कि विधा जरूर याद करके जाना। नाखून क्यों बढ़ते हैं आपके, बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये किस विधा की रचना है आपको बताना। निबंध है, डायरी है, कहानी है या संस्मरण है। तो ये एक तरह की क्या है दोस्तों, कहानी है। कहानी बोल रहा हूँ दोस्तों, निबंध, निबंध क्या है, निबंध, समझ गए, एक तरह का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये लो भैया दोबारा क्वेश्चंस आ गया एक हमारा मॉक टेस्ट का, जोड़ दे एक और क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन हो गए मॉक टेस्ट के। जूठन आप सभी को पता ही होगी किसकी है, बताइए भैया किसकी है ये जूठन, आप सभी को पता होगी। बी ऑप्शन आपको अब दिखेगा, अब दिखेगा करेक्ट आंसर, अब बताएंगे आप। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, सबको पता ही होगा। जो कि दोस्तों ये बता दूँ, ये जो हमारा जूठन है ये एक तरह की आत्मकथा है, आप सभी को पता होनी चाहिए। जो कि दलित जो जाति के लेखक हैं प्रमुख, उनके जीवन में जो कठिनाई आई हुई हैं, उनके संघर्ष आए हुए हैं, उन्हीं सभी को इसके अंदर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन में पिरोया है, समझ गए। तो इसका ये इम्पोर्टेंट था जो कि हमारे मॉक टेस्ट में आया था। तो मॉक टेस्ट का ये हमारा 8 प्रश्न हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये लो भैया एक और क्वेश्चन आ गया मॉक टेस्ट का आपका, जिंदगी नामा किसका उपन्यास है। मॉक टेस्ट का आपका 9वां प्रश्न है ये, 9 प्रश्न हो गए आपके। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर, मैं आप सभी को बता देता हूँ। पता तो होगा ही, मुझे पता है आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सोबती जी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आखिर हम बात कर लेते हैं जिंदगी नामा जो है इसका इम्पोर्टेंट क्यों है ये हमारे क्वेश्चंस के लिए, क्यों आया इस बार क्वेश्चन में, ये क्यों आया है। सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष देख लीजिए कितना आएगा, 1979 में इसका प्रकाशन हुआ था जिंदगी नामा का, जो कि कृष्णा सोबती जी की है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों, जिंदगी नामा में कृष्णा सोबती जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब भैया, 1996 में। तो दोस्तों हम ऐसे ही पढ़ाते हैं अपने मॉक टेस्ट में, तो इसी प्रकार से हम प्रश्नों को कराते हैं। यहाँ हमारे 9 प्रश्न हो चुके हैं, 18 प्रश्न आपके क्वेश्चंस के पेपर में हुए हैं, जिसमें कि 9 आपके हमारे मॉक टेस्ट में फंस गए। केवल हमने 10 मॉक टेस्ट कराए इसमें, जिसमें कि हम हर मॉक टेस्ट में 25-25 के आपके सेट होते हैं। एक क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होते हैं और एक मॉक टेस्ट आपका 25 क्वेश्चन का होता है। 10 मॉक टेस्ट आपके करा दिए हैं, जिसमें कि 9वां क्वेश्चन आपका इसके अंदर आ चुका है ये हमारे मॉक टेस्ट का। तो जिंदगी नामा किसका उपन्यास है, सब पता है आपको, कृष्णा सोबती जी। 1996 में इसके अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि इसका प्रकाशन माना जाता है 1979 में माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये लो भैया 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ हो गए हमारे कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट के, कंप्लीट हो गए 10 क्वेश्चंस। तो इसका बताइए अलमा कबूतरी किस विधा की रचना है। आप सभी को इसका आंसर बेहद ही ज़रूरी है बताना। और विधा की रचना 4 हो गए क्वेश्चन विधा की रचना के, 40 क्वेश्चन से 4 तो 4 आपकी विधा की रचनाओं में से आ गए। किस विधा की रचना है,
तो ऑप्शन नंबर 20 का उपन्यास एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो मैत्रेय पुष्पा जी की है। समझ गए? बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अरे भैया कितना अच्छा हो रहा है ये तो। मॉक टेस्ट का 11 क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन, 10 नहीं 11 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, चांद का मुंह क्यों टेढ़ा है, किस कविता है, किसकी कविता है बताइए। मॉक टेस्ट का हमारा 11वां प्रश्न यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो 20 में का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने इसमें मुक्ति बोध लगा के आए हैं, मुक्ति बोध, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चांद का मुंह टेढ़ा है, ये आई थी हमारी 2004 में, 2004 में। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। ये लो एक और मज़ेदार क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है बताइए, क्या आंसर है। यार इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं मोहन राकेश। क्या है ये लहरों के राजहंस? एक तरह का उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, क्या है ये? नाटक है आपका। ऐसे याद करो, मज़ा आ जाएगा करने में। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न आ गया ना। माटी की मूर्त किस विधा की रचना है? 5 क्वेश्चन हो गए आपके विधा के। ये हमने क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में किया हुआ है, पर इसमें एक त्रुटि है। मैंने इसके अंदर आपको किस विधा की रचना नहीं बताया है, पर आपको ये बता रखा है कि माटी की मूर्त राम वृक्ष बेनपुरी जी की है। अगर आपको ये मॉक टेस्ट की श्रेणी में हमारी धरना है तो रख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। 12 क्वेश्चन हमारे इसके अंदर हो चुके हैं अभी तक, समझ गए। तो माटी की मूर्त मैंने आप सभी को बता दिया राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। तो ये एक हमारा रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र, रेखा चित्र है इसके अंदर हमारा। अब बात कर लेते हैं, आखिर रेखा चित्र है तो उसमें कितने रेखा चित्र हैं? इसमें 12 रेखा चित्र हैं। कितने? 12 रेखा चित्र हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट का 13वां प्रश्न आ गया। लो ऐसे ही मॉक टेस्ट में प्रश्न कराए हैं, कर लिए होते तो अभी तक आपको टाइम ही नहीं लगता। विज्वापन काल किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मॉक टेस्ट लगा लो यार, अभी भी बोल रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय तो चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में, अगर आपने मॉक टेस्ट कर लिए। क्योंकि मैं अपने खुद की बता रहा हूँ, खुद की जो मैंने लास्ट ईयर मॉक टेस्ट कराए थे उनका यार 397 तक स्कोर मारा है। आप भी मार सकेंगे अच्छे से, पर जो मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा उनको पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो सही बता रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय तो निकल जाएगा आराम से। बस आपको प्रैक्टिस ये रखनी है कि आपको अधिक से अधिक स्कोर मारना है, समझ गए। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 24वां प्रश्न दोस्तों हमारा, अंधेरे में कविता में निम्न में से किसका प्रयोग हुआ है? किसका प्रयोग हुआ है आपको बताइए, किसका प्रयोग हुआ है? तो यहाँ हमारा उत्तर चला आएगा फैंटेसी का प्रयोग हुआ है दोस्तों, फैंटेसी का। किसका? फैंटेसी का। अगला क्वेश्चन है आपका 25 का, ऊष्मा व्यंजन है। किसका व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है इसमें से? शा, का, वा या टा? तो ऑप्शन अगर आपने ए लगाया होगा दोस्तों आज के पेपर में तो करेक्ट आंसर है इसका। तो शा इसके अंदर सही आंसर है। 26वां प्रश्न है आपका दोस्तों, पीताम्बर में कौन सा समास है? हल्की सी इसके अंदर व्याकरण आ गई है इस बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन हो गया, किस भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर। सिद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन आया दोस्तों, अब जाके एक पंक्ति का आया आपका। तो ये जो आपकी पंक्ति दे रखी है प्रेम कथा, प्रेम कथा, मैं प्रेम कथा से ही ले लूँगा इसको, प्रेम कथा से ही इस क्वेश्चन को मैं ले लूँगा। क्या समझ जाऊँगा क्या है प्रेम कथा? प्रेम कथा किससे थी रिलेटेड? ये जियासी। ऑप्शन लगा दिया डी। कुछ भी क्वेश्चंस इसके अंदर दोस्तों अगर गलत हो जाते हैं मुझसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है जिस वो स्टूडेंट को, साथी को नहीं पता होता है, तो आप मुझे इसके अंदर सही उत्तर भी बता सकते हैं। लो भैया मॉक टेस्ट नंबर 13 थे ना हमारा, वहाँ चल रहा था। 14वां आपका प्रश्न हो गया, 14 प्रश्न हो गया आपके मॉक टेस्ट के, याद रखना। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? जल्दी से बताइए किसकी रचना है। तो इसके अंदर हमारा उत्तर चला जाएगा, बताइए क्या? तुलसीदास, नाभादास, सूरदास या यहाँ पे आपका क्या है रहीमदास। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास जी। कृष्ण गीतावली जो कि हमारी ब्रजभाषा की है, कौन सी? ब्रजभाषा, समझ आइए सही, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका हमारा
कि नए ज़माने की मुकरी किसने लिखी है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसमें एक ऑप्शन आपका दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन तो यहीं पे है आपका, सी है आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर, जो कि ये आई थी आपको 1884 में, 84 में आई थी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लो एक और क्वेश्चन आ गया, 15 क्वेश्चन जोड़ लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 15 क्वेश्चन हो गए हमारे मॉक टेस्ट के। ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने बोला था ना, याद करके जाना, ज्ञानपीठ पुरस्कार सारे, साहित्य अकादमी पुरस्कार सारे। आपके जो ऊपर एक क्वेश्चन आया था 18वें नंबर पे, मुझे लगता है साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया था वहाँ पर, तो वो भी देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार आ चुका है। यहाँ पे आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार आ चुका है। तो महादेवी वर्मा को किस कृति में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था ये भी मुझे बताइए आप। यमा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1982 में। मॉक टेस्ट के यहाँ पे 15 सवाल हो गए हमारे, 15, 40 तो आते ही हैं, जिसमें कि 15 तो केवल मॉक टेस्ट के ही हो गए, बाकी तो आपको ही करने थे। बताइए क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है आपका, किससे, साहित्य अकादमी। ये लो ऊपर मैंने बोला आपको, इसमें 3 साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आके अकादमी से रिलेटेड, ज्ञानपीठ पुरस्कार आया उधर, और एक क्वेश्चन आया था मैंने साहित्य अकादमी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछ लिया साहित्य अकादमी पुरस्कार किसमें मिला, नासिर शर्मा जी को। बताइए इसका क्या हो जाएगा, अब बता देंगे आप। परिजात के लिए, अगर आपने परिजात लगाया है, सभी क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बताया जा रहा हूँ इसके अंदर में, तो आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं। जो आज आपने करके आए हैं 40 क्वेश्चंस, तो 40 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने हो गए हमारे, 33 क्वेश्चंस हो गए, बहुत बढ़िया, 33 क्वेश्चंस हो गए। 33 में से 15 तो हमारे मॉक टेस्ट के ही हैं यार। पहेली फिल्म किस लेखक की कहानी पर आधारित है, किस लेखक की कहानी पर आधारित है भैया, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। विजय दान देथा, क्या है इसका आंसर, को समझ नहीं आ रहा क्या नाम है, विजय जी। तो इसमें मैं बता दूं, ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि मुझे भी नहीं पता था, मैं आपको बता दूं, मैंने चेक किया है, तो इसलिए मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। हाँ इसमें बता दूं मैं कुछ, इसमें इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर जो प्रजात जो है ये 2016 की है। इसमें कुछ देखा था मैंने 2016 की, जिसमें कि ये फिल्म आई थी 2016 में शायद। तो इसके अंदर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ऐसे ऐसे इसके अंदर कैरेक्टर देखने को मिले हैं, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये लो पत्रिका से रिलेटेड आ गया, 16 क्वेश्चंस हो गए हमारे यहाँ के मॉक टेस्ट के कंप्लीट। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाला बोधनी पत्रिका के प्रकाशित, कहाँ से प्रकाशित हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसके अंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका आ गया फिर से पत्रिका से रिलेटेड। हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादक है। 16 क्वेश्चन हो गए आपके मॉक टेस्ट के, ये भी मैंने कराया हुआ है मॉक टेस्ट के अंदर। तो 35वें का आंसर जो जाएगा वहाँ शशि शेखर जी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, जो कि 12 अप्रैल 1936 की है ये, समझ गए। अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। 17 क्वेश्चंस पूरे हो गए यहाँ पर हमारे, 17 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी पुस्तक है, मैंने आप सभी को बताया है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बोला था, जो कि मुक्ति बोध जी का है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। 18 क्वेश्चंस हो गए हमारे मॉक टेस्ट के। विरेचन का सिद्धांत किसका है, मैंने बोला था मॉक टेस्ट करके जाना, मज़ा आ जाएगा। अरस्तु इसका आंसर है। पहाड़ पर लालटेन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। पहाड़ पर लालटेन, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने थे, 19 थे मेरे हिसाब से, 20 हो गए यहाँ पर हमारे। ये लो यार, 40 तो प्रश्न आते हैं, 20 तो मॉक टेस्ट के ही हैं। कबीर खड़ा बाजार किस नाटक का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 20 में सहानी जिसका करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे मॉक टेस्ट के लिए। तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना आपको बोल रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भैया जो लास्ट ईयर स्कोर मारा है
हमारे मॉक टेस्ट को देख के मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज शुरू कराई थी। उस समय मॉक टेस्ट कराई थी, 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे, वन लाइनर क्वेश्चंस कराए थे, हिंदी में सर्वप्रथम कराए थे, सभी मैंने कराए थे। तो जब ही उनके प्रश्न बहुत अच्छे आए थे। तो यहाँ पे भी जामिया के हमारे 20 प्रश्न आ चुके हैं, जो कि एक लास्ट और रह रहा है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये नहीं है, कोई नहीं, जो नहीं होगा मैं बोल दूंगा। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। उपनिवेश में स्त्री, क्वेश्चन नंबर 40, उपनिवेश में स्त्री पुस्तक है। पुस्तक के क्वेश्चंस आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा। प्रभा खेतान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40 के 40 हमने प्रश्न यहाँ पे कर लिए जामिया के, और मैंने इसके अंदर आपको बता दिए मेरे 20 क्वेश्चंस आए हैं मॉक टेस्ट के। इसके अंदर 10 मॉक टेस्ट मैंने करा दिए हैं, वहाँ जाके आप मॉक टेस्ट देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा, खुद एनालाइज हो जाएगा कि हाँ आज भैया ने जो बोला था जामिया में इतने ही प्रश्न आए हैं। अभी भी मौका है यहाँ पे, अभी भी कर लीजिए, 1 महीने की तैयारी कर लीजिए। और जो जो मैंने बुकें आपको स्ट्रेटजी में बताई हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या क्या बुक रखनी है, जो मैंने आपको बताई हैं वो फॉलो कर लीजिए। केवल मात्र 1 महीने में आप अपना ड्यू का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। जेएनयू के लिए थोड़ा टाइम प्रिपरेशन बढ़िया होनी चाहिए, जेएनयू बात ही कुछ और है। पर जामिया का तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, बीएचयू भी आने वाला है। बीएचयू की कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा, तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ हमारा जामिया का पूरा पेपर हो चुका है। तो मिलते हैं फिर किसी अगली इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ हमारा जामिया का पेपर हमने करा दिया, जामिया के सारे क्वेश्चंस हो गए, 20 क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट का है, हमें बहुत ही खुशी है। तो यहीं हम अपना आज एंड करते हैं सीज़न।